किसी पॉलीमर का एवरेज मोलर मास क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ भाई हमें क्या पढ़ना है, मोलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, नंबर एवरेज मोलर मास, फिर क्या होता है मास एवरेज मोलर मास, जेड एवरेज मोलर मास, और भाई विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। तो देखो भाई मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर आपने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बात। तो यहाँ पर जो बातें आपने पढ़नी है ये भाई मैं आपको बताऊँ सबसे कम एफर्ट वाला टॉपिक है और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसको आपने कैसे अप्रोच करना है, पहले बताओ। अगर मान लिया आपने कोई पॉलीमेरिक सैंपल बनाया तो इसमें ज़रूरी थोड़ी है कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं उनका एक सा मास होए। नहीं बात आपको पहले पड़ी। मान लिया वाटर मेरे पास, भाई वाटर में सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं 18 मास के होते होंगे। भाई वाटर में सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं 18 मास के होते हैं। लेकिन पॉलीमेरिक सैंपल में ऐसा नहीं होता, उसमें कोई मॉलिक्यूल किसी मास का, कोई मॉलिक्यूल भाई किसी मास का। इसीलिए भाई आपने यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एवरेज मोलर मास आपने निकालना पड़ता है। क्या तो मैं आपको बताऊँ भाई, ये टोटल 4 तरह क्या होते हैं मोलर मासेस, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा और फिर उसके बेसिस पे आपको इनके एग्जाम्पल आपको बताएंगे। पहले बताओ आपके पास क्या है, नंबर एवरेज मोलर मास। तो भाई आपको 2-3 बातें याद होनी चाहिए। एक तो नंबर एवरेज मोलर मास निकालते कैसे हैं, दूसरा नंबर एवरेज मोलर मास का नंबर एवरेज मोलर मास का क्या बोलते हैं फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा इसको निकालने का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या होती है। आप सिर्फ भाई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का नाम याद कर लियो, ओके, वो काफ़ी रहेगा आपके लिए, ओके। तो भाई एक होता है हमारे पास नंबर एवरेज मोलर मास, नंबर एवरेज मोलर मास भाई इसको बोलते हैं MN। इसके ऊपर क्या लगा दे, बार लगा दे भाई, इसके ऊपर हमने क्या लगा रखा है, एक बार लगा रखा है, ठीक है। बताओ क्या होता है हमारे पास, ये होता है समेशन NI MI बाई समेशन NI, ठीक है। तो यहाँ पर वही क्या, इसका मतलब बताओ क्या है, NI तो क्या है, ये तो क्या है ith टाइप के मॉलिक्यूल्स का नंबर, ith टाइप के मॉलिक्यूल्स का नंबर और परसेंटेज। और ये बताओ क्या है, बोलो भाई, ith टाइप के मॉलिक्यूल्स का मास, और ये क्या है ith टाइप के मॉलिक्यूल्स का नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, आपने ये बताना है, अगर मान लिया हम ये बोल लें मैं बोलूँ भाई कि 100 मॉलिक्यूल क्या है किसी पॉलीमेरिक सैंपल में, क्या हुई 100 मॉलिक्यूल क्या मान लिया 10 की पावर 3 मास के, 200 मॉलिक्यूल क्या है बताओ 10 की पावर 4 मास के, और 200 मॉलिक्यूल क्या है 10 की पावर 5 मास के, ठीक है। तो आप ये बताओ भाई यहाँ पर नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा बताओ। तो अपने क्या करना पड़ेगा भाई, मासेस क्या है तो हम क्या बोलेंगे 100 मॉलिक्यूल क्या मान लिया 10 की पावर 3 मास के, 200 मॉलिक्यूल क्या 10 की पावर 4 मास के, और 200 मॉलिक्यूल क्या 10 की पावर 5 मास के। तो आपने क्या करना है एन, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे N1 M1, N1 कितना है 100, तो 100 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 200 इंटू 10 की पावर 4, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और प्लस 200 इंटू 10 की पावर 5, नहीं है क्या आपको भाई आसान है कि मुश्किल ये, और डिवाइडेड बाई बताओ क्या है हमारे पास, और हम क्या बोलेंगे 100 प्लस 200 प्लस 200। समझ के बात, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, कई बार इनको सॉल्व करने में आपको दिक्कत आए ना, तो आपने क्या करना होता बताओ, आप कमिंग पावर आप कॉमन कर लियो। क्या भाई, पावर आप क्या कर लियो इनकी कॉमन कर लियो पहले। कैसे, ठीक है 10 की पावर 3 है, इसको आप एक काम करो, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दो। अरे भाई 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो ये बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई इसको भाई, तो 10 की पावर -3
क्या, ओह सॉरी, ये क्या क्या ये 100 है ना, तो आप क्या करो भाई 10 की पावर 100, ये तो क्या 5 हो गया ना। मतलब ट्राई क्या करो कि यहाँ पर पावर क्या हो जाए कॉमन, पावर यहाँ पर क्या हो जाए कॉमन, ताकि बन क्या करें पावर कॉमन निकाले। 10 की पावर 100 है, यहाँ 10 की पावर क्या है, तो इसको आप कैसे लिखोगे 10 की पावर 5 प्लस ये 200 है ना, इसको लिखो 20 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है आपका 200 इंटू 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 क्या निकाल लो, कॉमन निकालो, अंदर बताओ बताओ मेरे पास क्या बच गया, 1 20 और 200, नहीं आएगा आपको 1 20 और 200, और नीचे भाई बताओ क्या ये 100 200 200, तो क्या है मेरे पास ये 500, तो ऊपर आपने फिर उसको भाई 500 से भाग कर देना है। नहीं आ गया आपको, बात आपको पहले पड़ रही है, नहीं बेटा बोलो आ गया आपको भैया, तो ऐसे आपने इसको प्रोसीड करना है, ठीक है, इजंट इट। अच्छा भाई बताओ भाई, अब जो ये हमारे पास नंबर एवरेज मोलर मास है, इसको हम बताओ कैसे निकालते हैं, बताओ ओस्मोमीट्री, क्या भाई, अरे भाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ओस्मोमीट्री और दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके। भाई मैं आपको बताऊं, नंबर एवरेज मोलर मासेस को आप ओस्मोमीट्री या दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, उनको इस्तेमाल करके आप इसको मालूम कर सकते हो। और बताओ क्या हमारे पास ग्रुप एनालिसिस, सिर्फ भाई आप इस टॉपिक का नाम याद कर लियो, ठीक है, बताओ कि ये 2 मेथड भाई, क्योंकि इनके ऊपर मैचिंग क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभार इनके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं वो, ठीक है, बताओ कि पढ़ना था आप उसको कहीं रेफर कर लियो, लेकिन क्योंकि वही उस क्वेश्चन रेयर आता है, ठीक है, और भाई उसमें एफर्ट ज़्यादा लगता है, ओके। और बताओ, अब बताओ हमारे पास क्या, मास एवरेज मोलर मास, मास एवरेज मोलर मास, बताओ मास एवरेज मोलर मास क्या होता है, इसको भी वेट एवरेज मोलर मास बोल देते हैं क्या, वेट एवरेज मोलर मास भाई। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या था एन था ना, तो ये बताओ मेरे पास क्या था, ये क्या था नंबर एवरेज मोलर मास। आप यहाँ पर एन की बजाय यहाँ पर क्या लिखते हैं डब्ल्यू, ध्यान कई बार यहाँ पर एम एम भी लिख देते हैं क्या, एम एम, उसका मतलब तो क्या होगा मास एवरेज मोलर मास या वेट एवरेज, एक ही बात है ये, वेट एवरेज मोलर मास या भाई मास एवरेज मोलर मास, एक ही बात है, समझ गई बात ये। तो क्या है, इसमें क्या हो जाएगा एन आई एम आई स्क्वेयर और नीचे एन आई एम आई, ये फॉर्मूला भाई, तो हम क्या बोलेंगे एन आई एम आई स्क्वेयर बाई एन आई एम आई। तो क्या करोगे, आपको अगर कोई पूछ ले कि बताओ वेट एवरेज मोलर मास कैसे निकालते होते हैं, तब आपने तो बताओ क्या करना है, तो 100 इंटू 10 की पावर 3, नियम की बारी हम क्या बोलेंगे 100 इंटू 10 की पावर 6 पे स्क्वेयर कर दो, 100 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वेयर प्लस 200 इंटू 10 की पावर 4 का स्क्वेयर प्लस 200 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वेयर। नीचे क्या जाएगा, अब बताओ नीचे क्या जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 200 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 200 इंटू 10 की पावर 5, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई। तो ऐसे बताओ हम क्या मालूम कर सकते, बताओ भाई, नहीं है ना आपको समझ में, अरे भैया आपने करना क्या है एन आई एम आई स्क्वेयर, भैया यहाँ पर आपने एन आई को किससे मल्टीप्लाई करना बताओ एम आई स्क्वेयर से, तो 100 इंटू 10 की पावर 6, 200 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा स्क्वेयर करने पर, और 200 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा, नहीं आपको समझ आया। और नीचे तो क्या करना है 100 इंटू 10 की पावर 3 प्लस, क्योंकि एन आई एम आई का मल्टीप्लाई है, एन आई एम आई का मल्टीप्लाई का समेशन करना है, वो तो क्या है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस, आ गया आपको भाई। और बताओ इसको भाई मेजर कैसे करते हैं, तो बताओ वेट एवरेज मोलर मास को मेजर करने कौन से मेथड होते हैं, लाइट स्कैटरिंग मेथड, कौन सा भाई लाइट स्कैटरिंग एंड सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, इजंट इट, इन 2 मेथड से इसको मेजर करते हैं। अच्छा एक बताओ हमारे पास क्या होता है जेड एवरेज मोलर मास, ये बताओ क्या होगा हमारे पास, आप ये बताओ भाई, क्या आपको नंबर एवरेज मोलर मास, सॉरी क्या आपके पास भाई, क्या आपके पास वेट एवरेज मोलर मास है कि नहीं है ना, इजंट इट। तो मैं आपको बताऊं आप भाई जेड एवरेज मोलर मास आप कैसे बनाते हो, इसके वजह एन आई एम आई स्क्वेयर नहीं एन आई एम आई क्यूब, और यहां क्या करते हैं एन आई एम आई स्क्वेयर, एन आई एम आई स्क्वेयर, ठीक है बात। तो बताओ अगर आपने जेड एवरेज मोलर मास निकालने पड़ जाए तो हम क्या बोलेंगे 100 इंटू
10 की पावर 3 का क्यूब प्लस 200 इंटू 10 की पावर 4 का क्यूब प्लस 200 इंटू 10 की पावर 5 का क्यूब, नहीं है क्या? और डिवाइडेड बाई, अब बताओ क्या है हमारे पास, एन आई एम आई स्क्वायर ना, बताओ। तो 100 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 200 इंटू 10 की पावर 4 का स्क्वायर और प्लस 200 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर। समझ की बात हुई? अगर मान लें हमारे पॉलीमेरिक सैंपल में 100 मॉलिक्यूल के 10 की पावर 3 के, 200 के 10 की पावर 4 के और 200 के 10 की पावर 5 के, तो आपने भाई ऐसे प्रोसीड करना है, इजंट इट? इसको बताओ हम क्या बोलते हैं, जेड एवरेज मोलर मास, इजंट इट? आ गया भाई आपको ये? नहीं आया? पक्का पल्ले पड़ गया? ओके, इसको हम क्या बोले, इसको हम क्या बोले भाई, जेड एवरेज मोलर मास। और ये बताओ इसको भाई, इसको मेजर करने की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का नाम क्या होता है बताओ? सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम, इजंट इट? ठीक है, अब और बताओ भाई, अब बताओ हमारे पास क्या है, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। फिर क्या हमारे पास है, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। तो भाई जो विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास होता है उसका बताओ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। वही यहां पर आपने पे तो आपने यहां पर mv लिख देना, क्या mv, इजंट इट? अरे बोलो भाई, जैसे जेड एवरेज मोलर मास को हम क्या बोलते थे, mz, तो विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास को हम क्या बोलते हैं, mv। और ये बताओ हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला, यानी कि ni mi की पावर क्या बताओ, यानी कि समेशन ni mi, नंबर ऑफ ith टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और मास ऑफ ith टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और 1 प्लस a डिवाइडेड बाई ni mi, और इस सारे की बताओ पावर बताओ क्या होता है हमारे पास, 1 बाई ए। तो ये बताओ हमारे पास क्या होता है, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। और यहाँ आपको बताएं भाई कि हमारे पास जो यहाँ पर ए है ना, इस ए को हम क्या बोलते हैं, मार्क-होविंक एक्सपोनेंट। इसे को हम क्या बोलते हैं, मार्क-होविंक एक्सपोनेंट। और भाई जो इसकी वैल्यू होती है वो ये, इसकी वैल्यू 0 से 0.5 से 1 के बीच में होता है तकरीबन। क्या होती है, अरे भाई क्या होता है हमारे पास मार्क-होविंक एक्सपोनेंट। इसकी वैल्यू बताओ भाई किस रेंज में लाई करते, 0 से लेके 1 तक। और मैं आपको बताऊं, पुअर सॉल्वेंट में इसकी वैल्यू कम होती है, गुड सॉल्वेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। नहीं बताओ बोले बड़ी, पुअर सॉल्वेंट में ए की वैल्यू कम होती है और गुड सॉल्वेंट में वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी पुअर सॉल्वेंट में क्या होगी, तकरीबन 0.5 के आसपास होगी, और गुड सॉल्वेंट में 1 को भाई 0.87 को ये अप्रोच करने की ट्राई करेगी। ठीक है बात? अच्छा बताओ, अच्छा आपको यहाँ पर एक खास बात आपको नजर आ रही है, अगर मैं ये कहूँ, अगर मार्क-होविंक एक्सपोनेंट 1 हो, बोलो भाई आपसे कोई ये पूछ ले, बताओ किन कंडीशंस के अंडर, कोई आपसे ये पूछ ले किन कंडीशंस पे विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास वेट एवरेज मोलर मास के बराबर हो जाएगा, बताओ। तो भाई मैं बोलूँ जब मार्क-होविंक एक्सपोनेंट क्या हमारा 1 हो, तो आपने 1 पुट किया तो 1 बाई 1 क्या 1 हो गया। और ये बताओ क्या मेरे पास 1 प्लस 1 2, तो क्या बन गया बताइए, हमारे पास क्या बन गया, ये ni mi स्क्वेयर बाई ni mi। ये तो फॉर्मूला भाई बताओ किसका होता है, वेट एवरेज मोलर मास। तो आपसे पूछ ले कि बताओ भाई कि किन कंडीशंस पे, बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, बोलो भाई। तो हम क्या बोलेंगे, बताओ कि विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास विल बी इक्वल टू मास एवरेज और वेट एवरेज मोलर मास व्हेन मार्क-होविंक एक्सपोनेंट इज 1। नहीं आ गया आपको? अच्छा तो भाई इसको मेजर करने का एक्सपेरिमेंटल मेथड कौन सा होता है भाई, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम। भाई इसको मेजर करने का एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारे पास क्या होता है, सेडिमेंटेशन। इसका नाम याद रखियो भाई, आगे कम आएगा ये। ठीक है, और बताओ हमारे पास क्या है, नहीं सारा होगी ना। ठीक है, अच्छा भाई मैं अब एक आधा इसके ऊपर ना ये क्वेश्चन बोलता हूँ जो नेट में आ रखा है। ठीक है बात, और बोलो भाई इसके ऊपर भाई क्वेश्चन बोलते हैं जो नेट में आ रखा है। ये सारे आपको आगे ना,
ठीक है भाई, एक बार तो नेट में ये क्वेश्चन आ रखा है, ये बताओ कि नंबर एवरेज मोलर मास और वेट एवरेज मोलर मास, ये कहता है क्वेश्चन है भाई, पार्ट सी में रखा है 4 नंबर में। ये कहता है नंबर एवरेज मोलर मास और वेट एवरेज मोलर मास, इनको भाई किस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से मालूम करते हैं। तो पहला ऑप्शन पता क्या है, पहला ऑप्शन है ओस्मोमीट्री एंड लाइट स्कैटरिंग। भाई यही ठीक है, बिल्कुल हमको पता है भाई, इसको नंबर एवरेज को हम किससे मेजर किया करते हैं, ओस्मोमीट्री या दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ग्रुप एनालिसिस। भाई इससे कौन सी होती हैं, ओस्मोमीट्री एंड ग्रुप एनालिसिस। तो ओस्मोमीट्री है तो सही, और सेकंड क्या भाई, ये कहता है ये तो आएगा ओस्मोमीट्री से बिल्कुल ठीक, और ये आएगा बताओ किससे, लाइट स्कैटरिंग से, इजंट इट। और याद रखो भाई, वेट एवरेज किससे आया था हमारे पास, लाइट स्कैटरिंग और सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। तो याद रखियो, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी भाई ये किससे आता है, लाइट स्कैटरिंग से और सेडिमेंटेशन वेलोसिटी से, और ये किससे आता है, ओस्मोमीट्री से और भाई ग्रुप एनालिसिस या दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इजंट इट। तो वही ऑप्शन में क्या दे रखा, पहला ऑप्शन क्या है कि ये तो आएगा ओस्मोमीट्री से और ये आएगा लाइट स्कैटरिंग से, पहला ऑप्शन ठीक है ना, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है कि है भाई। ओके, अब आप मुझे भाई एक चीज और बताओ, ठीक है, एक चीज और बताओ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा रखा है, नेट में रखा क्वेश्चन ये, ठीक है। ओके, आपको याद है ना कौन सा किससे आया था, ये कहता है भाई कई तरह के मोलर मास होते हैं पॉलीमर्स के, हमको पता है भाई, ठीक है। ये कहता है 3 एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ए बी और सी, 3 मेथड भाई। ये कहता है ये तो क्या है, ओस्मोमीट्री, क्या भाई, ये तो क्या भाई, ओस्मोमीट्री, बताओ क्या है, लाइट स्कैटरिंग, और ये बताओ क्या हमारे पास, बताओ सेडिमेंटेशन। ये नहीं बताया सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम है कि भाई सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है, कोई बात नहीं है। अब आप बताओ भाई इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, ये कहता है नंबर एवरेज सी से, वेट एवरेज बी से और जेड एवरेज ए से, ठीक है भाई। देखिए नंबर एवरेज सी से ना भाई, नंबर एवरेज आपको पता भाई सेडिमेंटेशन से नहीं आता, तो गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, ये कहता है नंबर एवरेज बी से, अरे यहीं पर गलत हो गया तो भाई। अब तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, ये कहता है नंबर एवरेज ए से, ठीक है, ओके। और भाई ये कहता है वेट एवरेज बी से, ठीक है। और भाई ये कहता है जेड एवरेज सी से। भाई हमको पता है जेड एवरेज किससे आया था, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम से, इजंट इट। तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, कि कोई दिक्कत है। और आपसे मास पूछ लें तो भाई, आपसे मास पूछ ले तो भी आपको आ जाएगा, नहीं मिटा दे इसको, ठीक है, ठीक है, ओके। तो भाई इस लेक्चर में तो ना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।